हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैडी मैथ क्लासेस। तो आज हम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश की फर्स्ट क्लास। देखो, सबसे पहले ना हमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रख के चलनी है कि वो सारे के सारे स्टूडेंट्स या फिर जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, अगर वो डेली बेसिस पे मेरी एक एक क्लास देखता है तो वो मान लो बेसिक लेवल से, मान लो 0 लेवल से उठ के पूरा एडवांस लेवल तक जाएगा। क्योंकि हम जो हमारी इंग्लिश की सीरीज चल रही है, इस इंग्लिश की सीरीज में हम डे फर्स्ट से शुरू करके, जिसमें हम बेस से शुरू करेंगे और इस बेस से उठाते हुए हम जो एंड तक, जहाँ तक हम पूरी लास्ट में इंग्लिश बोलना अच्छे से सीख जाएंगे, हम ये पूरे के पूरे प्रोसेस को फॉलो करेंगे। अगर वो सारे के सारे स्टूडेंट जिनने स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक की सारी वीडियो देख ली, वो ये मान लो इंग्लिश में एक परफेक्ट तो हो जाएगा, एटलीस्ट 90% जो परफेक्ट वो आराम से हो जाएगा। तो हम आज की जो पहली क्लास है इसमें हम किन किन बातों को डिस्कस करेंगे, पहले वो सारी बात देख लेते हैं। सबसे पहली बात हम ये ध्यान रख के चलेंगे कि आज जो हमारी जो फर्स्ट क्लास है इसमें मैं तुम्हें जो भी मेरी पूरी प्लानिंग है, पहले वो सारी की सारी बातें बताता हूँ। जब हम आज से स्टार्ट करते हो, पहले मैं तुम्हें इंग्लिश का पूरा बेस बताऊंगा। जब हम इंग्लिश लिखना सीख जाएंगे, सबसे पहले हम सीखेंगे कि इंग्लिश लिखते कैसे हैं। पहली बात जो मेरे पास जो सबसे फर्स्ट थिंग है वो ये है कि हम इंग्लिश राइटिंग सीखेंगे। इंग्लिश राइटिंग, जो इंग्लिश राइटिंग हमें जो सीख के चलेंगे, इसमें हमें समझना क्या है। हम इंग्लिश राइटिंग का मतलब यहाँ पे जो हमारे पास सिंपल है, हिंदी से हम इंग्लिश में कैसे जाएंगे, क्योंकि हमें हिंदी पहले से ही आती है। हिंदी आने के बाद हमारे पास जो हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे मूव करेंगे, हिंदी से हम इंग्लिश में पूरे कैसे जाएंगे, हम वो चीज करेंगे। सिंपल सी बातें हम पहले सीखेंगे। ट्रांसलेशन जैसे ही हमें आती है, इसका मतलब हमारा जो इंग्लिश का जो बेस है वो हमारा स्ट्रांग हो गया। इंग्लिश का बेस स्ट्रांग होने के बाद हम जो नेक्स्ट बात इसकी देखेंगे, हम फर्स्ट क्लास से लेके जो पूरे जहां तक भी हमारी इंग्लिश होती है, जितनी भी चीजें हमारे पास होती है, स्पीच ले लो या फिर लेटर राइटिंग ले लो, डायरी राइटिंग ले लो, जो भी हमारे पास बातें आती हैं, एप्लीकेशन, रिज्यूम, हम सब कुछ सीखेंगे। कोई सी भी चीज हो, सारे के सारे कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये जो पूरा अपना 30 डे है, 30 से ये मान लो तुम्हारी 60 डे तक क्लास चलेगी। हमें पूरे 60 जो भी हमारे पास पूरे 60 डेज होंगे, इन 60 डे हमें कंसिस्टेंट रहना है। 60 दिन के अंदर हमारा पूरा टारगेट रहेगा कि हम इंग्लिश को पूरा अच्छे तरीके से कवर कर ले। आज जो हमारी बेस वाली क्लास है, हम पहले उसको फॉलो करेंगे। हम देखते हैं कि हमें, देखो, और दूसरी बात, जिसकी पहली क्लास छोटी उसको और कोई सी क्लास समझ में नहीं आएगी, तो आगे देखते रहना और क्लास को भी स्किप करके नहीं दिखेगा कि पहले हमने 5 मिनट देख ली फिर 10 मिनट देख ली, ऐसे कोई फायदा होगा नहीं। तो इसीलिए जो पूरी की पूरी क्लास है उसको तुम्हें क्या करना है कि कंसिस्टेंट, ये मान लो कंटिन्यूस देखनी है। पूरी 30 से 40 मिनट की जो डेली बेसिस पे वीडियो होगी तुम्हें रोज देखनी है, अभी से शुरू करके पूरे लास्ट तक। तो अब देखते रहना कि हमारे पास क्या क्या बातें आती हैं, हम कैसे कैसे करके हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके पहले मैं तुम्हें बेसिक रूल बताऊंगा और वो रूल हमें याद होने चाहिए। अब देखो, तो हम स्टार्ट करते हैं इसके आगे क्या क्या हमारे पास सामने बातें आती हैं। देखो, सबसे जो हमारे पास पहली बात जो हमें याद रख के चलनी है, पहला हमें जो हमारी जो ये बोल सकते हैं वर्ड मीनिंग, सबसे पहले हमें अपनी वर्ड मीनिंग स्ट्रॉन्ग करनी है। वर्ड मीनिंग कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है पर डे की, तुम एक दिन में 5 याद कर सकते हो वर्ड मीनिंग, उसे याद करो। 10 याद करो, 15 याद करो, 20 याद करो, तुम एक दिन में जितनी याद कर सकते करो। लेकिन तुम्हें जो भी तुम वर्ड मीनिंग याद करोगे, एक दिन के अंदर 5, 10, 15, 20 जितनी भी तुम वर्ड मीनिंग याद कर सकते हो, ये सारी की सारी वर्ड मीनिंग तुम्हारे माइंड में रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने आज वर्ड मीनिंग याद कर ली उसके बाद तुम भूल जाओ। अगर ऐसा हुआ तो कोई फायदा नहीं होगा। तुम भले ही डेली बेसिस से 5 वर्ड मीनिंग उठाओ, 10, 15, 20, 25, तुम जितने डेली बेसिस पे याद कर सकते हो पहले इसको याद करो। ऐसा भी नहीं करना कि मैं 10 याद कर सकता हूं या कर सकती हूं, जो भी है। तो तुम्हें ये नहीं करना कि मैं एक दिन में 10 याद कर लूंगा या कर लूंगी। तुम्हें बस क्या ध्यान रख के चलना है कि उतनी ही वर्ड मीनिंग लो जो तुम डेली बेसिस पे याद कर पाओ। अगर मेरे अकॉर्डिंग चलो तो डेली बेसिस पे 5 वर्ड मीनिंग याद करो, इससे तुम कंसिस्टेंट रहोगे और वोकेबलरी जो तुम्हारी और ज्यादा स्ट्रांग होगी। सबसे पहली बात ध्यान रख के चलनी है कि हमें अपनी वोकेबलरी अगर स्ट्रांग करनी है तो ये जो 5 वर्ड मीनिंग है डेली बेसिस पे, हम फिर 5 वर्ड मीनिंग को स्ट्रांग करेंगे। फिर देखते हैं क्या क्या चीज है। तो पहले हमें ध्यान रख के चलना है कि वर्ड मीनिंग इज द बेस ऑफ ट्रांसलेशन। हम हिंदी से
इंग्लिश पे जाएंगे, इसका सबसे जो मेन फैक्टर है वो हमारे पास है कि हमें वर्ड मीनिंग याद होनी चाहिए। अगर हमें वर्ड मीनिंग याद नहीं होगी, हम हिंदी से इंग्लिश में कभी भी नहीं पहुंच सकते। अब बात करते हैं किस टाइप की वर्ड मीनिंग यूज करें, मतलब कि हम किस टाइप की वर्ड मीनिंग याद करें। टाइप्स ऑफ वर्ड मीनिंग टू लर्न। हम किस टाइप की वर्ड मीनिंग याद करेंगे जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं। हम वो सारी की सारी वर्ड मीनिंग को लर्न करेंगे, उन सारी वर्ड मीनिंग को हम याद करेंगे जो हम रोज यूज करते हैं। हमें ऐसा नहीं है कि सबसे पहली बात हम ऐसी वर्ड मीनिंग याद नहीं करेंगे जिस वर्ड मीनिंग के, मतलब कि ये मान लो ऐसी वर्ड मीनिंग कि हमने डिक्शनरी उठाई और डिक्शनरी से याद करना शुरू किया, हम ऐसा नहीं करेंगे। हमें क्या कर ध्यान रख के चलना है, हम ऐसी वर्ड मीनिंग याद करेंगे जो डेली बेसिस के यूज पे आती है। जैसे मैं तुमसे पहले ना अभी जितनी भी वर्ड मीनिंग हो सकती है पहले मैं वो लिखवाऊंगा, उसके बाद जाके तुम्हें क्या क्या करवाता हूँ। तो अब ना हम स्टार्ट करते हैं और क्लास हमारी एग्जैक्टली यहाँ से शुरू हो रही है। अगर तुम यहाँ तक कंसिस्टेंट हो, इसका मतलब अभी से पूरी एंड तक वीडियो जरूर देखना। मैंने पहले जितना जो बात बतानी थी मैंने बता दी। आज के बाद तुम्हारी ऐसी कोई सी बात नहीं होगी। तो हम स्टार्ट से डेली जब भी वीडियो स्टार्ट होगी तो हम स्टार्टिंग से एक ही टॉपिक कवर करते चलेंगे। आज का टॉपिक हमारा पूरा बेस का है, हमें पहले ये सारा बेस पता होना चाहिए। तो देखते हैं अब आगे। देखो, हिंदी से इंग्लिश में जाने के लिए हमारे पास कुछ काइंड ऑफ रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं। हमें उन नियमों को, उस कानून को, सिद्धांतों को फॉलो करना होता है। कानून नहीं बोल सकते, हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। जैसे किसी भी मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, उसी तरीके से हिंदी से इंग्लिश पे जाने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं। अच्छा, जिनको वीडियो बहुत थोड़ी फास्ट लगे वो स्पीड थोड़ी स्लो कर सकता है, या फिर जिसको स्लो लगती है वो जो उसकी स्पीड है वो फास्ट कर सकता है। अब सुनो, हमें क्या ध्यान रख के चलना है कि डेली बेसिस पे अगर हम देखो हिंदी से इंग्लिश पे ट्रांसलेट करना है तो हमें एक छोटा सा फॉर्मूला देखना है। वो फॉर्मूला क्या है, कुछ लोग उसको पहाड़ बनाते हैं, मतलब बहुत डिफिकल्ट बनाते हैं। हम उसको आसान सा लेके चलेंगे, स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा सिंपल रख के चलेंगे ताकि एंड तक हमें कोई दिक्कत ना आए। तो अब देखो हमारे पास फॉर्मूला ऐसा होता क्या है, पहले वो समझते हैं। देखो, फॉर्मूले में जो मेरे पास है, बोल सकते हैं कि इंग्लिश का जो हिंदी में ट्रांसलेट करने के जो रूल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। देखो, सिंपल सा जो मेरे पास रूल है वो इस तरीके से है। पहला मेरे पास आता है सब्जेक्ट प्लस यहां पे हमारे पास आते हैं मॉडल्स का मतलब बाद में बताऊंगा कि भाई एग्जैक्टली मॉडल्स का मतलब क्या है। आज का जो हमारा पूरा टॉपिक रहेगा, हम सब्जेक्ट को अच्छे से समझेंगे, सब्जेक्ट की जगह पे क्या क्या बातें लिख सकते हैं। पहला सब्जेक्ट है, फिर जाके मॉडल है, फिर जाके मेरे पास आती है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। इसको भी हम बाद में ही करेंगे, आज का हमारा टॉपिक सिर्फ सब्जेक्ट है। रूल जो मेरे पास होता है सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस फॉर्म्स ऑफ वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। देखो, हमारे पास क्या है कि पहले सब्जेक्ट के बारे में एकदम डीप में जानते हैं। जो मेरे पास सब्जेक्ट है पहले हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली हमारे पास सब्जेक्ट होता क्या है। अगर हम सब्जेक्ट के बारे में आसानी से पता लगा सकते हैं तो हम हिंदी से इंग्लिश आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई, सब्जेक्ट में हमारे पास एग्जैक्टली आएगा क्या। देखो, पहले मैं तुम्हें एक सिंपल सा सेंटेंस लिख के दिखा रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा कि यहां से हम वहां पे कैसे गए। जैसे मैंने बोला कि राम अमीर है, मैंने सिंपल सा बोला। बहुत सारे लोगों को इसकी हिंदी की इंग्लिश पता होगी कि राम अमीर है, लेकिन अब इस सोच को, मतलब इस चीज को सोच के मत चलना कि राम अमीर है, मुझे ये वाली आती है तो ये वाली वीडियो तुम्हारे काम की नहीं है। आगे भी समझो, मैं इसमें एग्जैक्ट समझा के रहा हूं। तो राम अमीर है मुझे पता है, मैं ऐसे इसको लिखूंगा कि राम इज रिच, ये मैंने लिख दिया। अब सुनो, मैंने बोला राम इज रिच, लेकिन मैं इस हिंदी से इस इंग्लिश पे कैसे गया। तो यही चीज हमें पहले सीखनी है। सबसे पहले हम उठाते हैं सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट को उठाने से पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट के अंदर हम किन किन बातों को ध्यान रख के चलेंगे। वो सारी बातें देखते हैं अभी, उसके बाद देखो हमारे पास कौन कौन सी बात पड़ती है। देखो, जो सब्जेक्ट है मेरे पास, सब्जेक्ट की जगह हम क्या क्या लिखते हैं। मतलब कि देखो, जैसे मेरे पास का पहला रूल, देखो रूल ऐसा है
कि पहले हमें यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर मॉडल लिखना होता है, फिर फॉर्म्स ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट की जगह पे हम क्या क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, योर्स और एनी, सिंगुलर और प्लुरल नाउन और नेम। अब हम इस पूरे को समझेंगे कि इस पूरे का मतलब क्या है। जो तुम्हें लिखवाया मैंने कि ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, योर्स और एनी, सिंगुलर और प्लुरल नाउन और नेम। हम पहले इस पूरे का मतलब समझेंगे कि भाई जो मैंने भी तुम्हें यहाँ पे लिखवाया है इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। कि जो मैं तुम्हें जो सब्जेक्ट के अंदर जो बातें लिखवाई इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है, हम पहले इसको समझेंगे। अब देखो, पहला जो मेरे पास है ही का मतलब मेरे पास सिंपल है। ही का जो मेरे पास मतलब है, हम यहाँ पे इसको वह लिखते हैं। मतलब कभी भी अगर तुम्हें हिंदी के किसी सेंटेंस में स्टार्टिंग में वह लिखा हुआ दिख जाए तो हम क्या है कि ही लिखेंगे उसके बदले इंग्लिश में। फिर सी है, सी का मतलब भी वह होता है। इट का मतलब भी हम वह ही बोल सकते हैं, वह या यह बोल सकते हैं। लेकिन हम कहाँ कहाँ पे लगाएंगे? ये तो मेरे पास तीनों की तीनों एक जैसे हैं। जब भी किसी मेल की बात आ जाए, मतलब कि आदमी की बात आ जाए, किसी लड़के की बात आ जाए, उस टाइम हम क्या है कि ही की जो मेरे पास वह होगा उसकी जगह ही लगाएंगे। फिर अगर ये जो मेरे पास दूसरा वह है, इस वह को कहाँ लगाएंगे? जहां पे ये मान लो कोई फीमेल हो मतलब कोई लड़की वगैरह हो इस जगह, या कोई औरत हो। और इट कहां पे लगाएंगे? मतलब इट जो हमारे पास वह के बदले वो लगाएंगे किसी नॉन साउल थिंग के अंदर, जिसको हम बोल सकते हैं नॉन लिविंग बींग्स। जो हमारे पास नॉन लिविंग बींग्स होते हैं हम क्या है कि उस जगह लगाएंगे इट को। अब सुनो, अगला मेरे पास है जो नेक्स्ट है, आई की जगह मेरे पास आई की मीनिंग होती है, आई की जगह मैं लिखूंगा। वी की जगह हम हो सकता है या हमारा हो सकता है। यू की जगह, यू जो मेरे पास है उसका है आप या फिर तुम। आप हो सकता है, तुम हो सकता है या तू हो सकता है, ये सब। दे की जगह हम लगाते हैं या तो ये लगाते हैं या फिर वे लगाते हैं। योर का मतलब आपका होता है। अब सुनो, मैंने ये सब लिखवा दिया। अगला, अब जो हमारे पास इसके आगे ये जो बात आती है ना कि एनी, सिंगुलर और प्लुरल नाउन और नेम, हमें इसको बहुत ज्यादा डीप में समझना होगा। जो हमारे पास ये है एनी सिंगुलर और प्लुरल नाउन और नेम। देखो, अभी तक मैं जो तुम्हें बात बताई कि सब्जेक्ट की जगह पे अगर वह लिखा आ जाए तो पहले हमें चेक करना है कि क्या है। उसके बाद अगर मैं लिखा आ जाए तो आई लगाना है, हम लिखा आ जाए तो वी लगाना है, और अगर आप या तुम लिखा आ जाए तो यू लगाना है, ये या वे लिखा है तो दे लगाना है, आपका आ जाए या तुम्हारा आ जाए तो उस जगह तुम्हें योर लगाना है। पहले हमें इतनी बात पता होनी चाहिए। उसके बाद है यहाँ पे हमने बोला कि एनी, सिंगुलर और प्लुरल नाउन और नेम। तो हमारे पास ना इसका जो मतलब निकल के आता है वो है सिंगुलर नाउन और नेम, दूसरा प्लुरल नाउन और नेम। ये हमारे पास बातें निकल के आती। देखो, अभी जो मैंने जितनी ब्लैक से अंडरलाइन करी है उसके में मेरे पास एक तो सिंगुलर नाउन और नेम है या फिर जो प्लुरल नाउन और नेम है। हम समझते हैं कि सिंगुलर नाउन और नेम का मतलब क्या होता है। पहले हमें देखो, नाउन ना हमें पूरा पढ़ना नहीं है। नाउन का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? नाउन का मतलब होता है किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम। मतलब कि मैं किसी भी चीज का अगर नाम ले लूँ ना तो उसे हम नाउन बोलते हैं। जैसे नाउन को मैं शॉर्ट में अगर लिखवाना चाहूँ, इतना याद रख के चलना, नाउन का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। कोई तुमसे पूछे व्हाट इज नाउन, यू हैव टू से ओनली दिस, मतलब कि तुम्हें सिर्फ ये बोलना है नाउन का मतलब क्या है। नाउन इज द नेम
ऑफ पर्सन। पर्सन का मतलब क्या है हमारे पास, यहाँ पे जो पर्सन है, पर्सन का मतलब सिंपल व्यक्ति है, कोई भी जो इंसान होता है उसे बोलेंगे यहाँ पे पर्सन। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। हमारे पास इसका सिंपल मतलब क्या है, नाउन का मतलब क्या होता है। नाउन हमारे पास जो भी कोई सिंपल सा जो नाम होता है ना, हम नाम को ही नाउन बोल के चलते हैं। नाम को नाउन बोलने का मतलब क्या है, कोई सा भी नाम हो, जैसे मैं तुमसे बोल दूं राम श्याम मोहन, जब मैंने बोल दिया कि मार्कर, कि मेरे पास व्हाइट मार्कर है, ये भी किसी थिंग का नाम है। मैं बोल दूं ताजमहल, लाल किला, दिल्ली, मुंबई, ये सब मैंने बोला, तो ये सारे क्या मेरे पास, वो किसी प्लेस का नाम है। देखो पर्सन के नाम का मतलब क्या हो गया, किसी व्यक्ति का नाम, राम श्याम मोहन दीपू, जो भी नाम हमारे पास हो वो सारे। और प्लेस का मतलब क्या है, किसी जगह का नाम, दिल्ली, मुंबई, पंजाब, बंगाल, जो भी हमारे पास चीजें हैं वो। और थिंग्स का मतलब क्या है, किसी चीज का नाम, किसी भी चीज का नाम। मैं तुम्हें अगर एग्जांपल ले लूं, एयर कंडीशनर ले लो, फैन ले लो, मार्कर ले लो, बॉटल ले लो, कैमरा ले लो, ये सारे मेरे पास क्या किसी थिंग्स के नाम है। तो नाउन का सिंपल मतलब क्या है, नेम। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो सिंपल से मैं क्या ध्यान रख के चलना कि नाउन होता है मेरे पास नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। इससे ज्यादा हमें आगे कुछ याद नहीं रख के चलना। नाउन का मोस्टली इतना ही यूज होता है, और अगर तुम्हें कोई थ्योरी पढ़ रहे हो तो थ्योरी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट मतलब यही है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास, देखो मैं बता रहा हूं कि सिंगुलर, नाउन और नेम का मतलब क्या होता है। तो सिंगुलर का मतलब है जब भी किसी सिंगल का नाम लेंगे। सिंगल का मतलब नाम, राम बोल दिया मैंने, मोहन बोल दिया, राम बोल दिया मैंने, मोहन बोला, सोहन बोल दिया, ये मैंने इस तरीके से बोल दिया। तो अब ये मेरे पास हो गया। दूसरा मैं बोल दूं, देखो राम मोहन सोहन, अब मैंने बोला ताजमहल, ताजमहल मैंने बोल दिया, ये फिर देखो ताजमहल को भी छोड़ो, मैंने बोला कि सिंपल राम मोहन सोहन अंकित अनिकेत, या फिर मैं तुमसे बोल दूं कि किसी हमारे पास है किसी एक चीज का नाम, मतलब कि जब भी हम किसी सिंगल चीज का नाम ले लेंगे उसे हम बोलेंगे सिंगुलर, नाउन और नेम। और दूसरा जो मेरे पास है प्लूरल, नाउन और नेम। इसका मतलब क्या है, जब मैं दो या दो से ज्यादा जनों का नाम ले लूं, जब मैं दो या दो से ज्यादा जनों का नाम लूं, उस टाइम तुम्हें क्या ध्यान रख के चलना है कि मेरे पास है प्लूरल, नाउन और नेम है। जैसे मैं तुमसे बोल दूं राम और मोहन अच्छे हैं, राम और मोहन, मैंने बोला यहाँ पे राम और मोहन, तो मेरे पास क्या, देखो दो जने के नाम आ गए। सिंगुलर में तुम्हें ध्यान रखना है, जब भी किसी सिंगल जने का नाम आ जाए उसको हम बोल देंगे सिंगुलर, नाउन और नेम। दूसरा मेरे पास है प्लूरल, नाउन और नेम, जब भी हमारे पास दो या दो से ज्यादा जनों के नाम आ जाए। देखो मैं अभी ज्यादा डीप में नहीं करवा रहा, मैं तुम्हें सिर्फ सब्जेक्ट का मैंने मतलब बताया है और कुछ नहीं है। पहले तुम्हें सब्जेक्ट का मतलब पता होना चाहिए, उसके बाद हम आगे देखेंगे क्या है। हमारे पास सब्जेक्ट के अंदर जो मैंने बातें बताई वो ये सब थी। सब्जेक्ट के अंदर क्या है, मैंने बताया कि अगर तुम्हें कभी भी सब्जेक्ट की जगह पे ये मान लो अगर वह लिखा हुआ दिख जाए तो मैं ही लगाना है। अगर देखो कोई मेल हुआ तो ही, और फीमेल हुआ तो सी, और अगर कोई नॉन साउल थिंग, नॉन लिविंग बींग्स होते क्या है मेरे पास, पहले हमें नॉन लिविंग बींग्स का मतलब पता होना चाहिए। जो नॉन लिविंग बींग्स है, जो जिंदा नहीं है, जो जिंदा नहीं है, जिसको ये मान लो हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते कि वो जिंदा है। मैं तुमसे बोला कि बोतल बोल दिया मैंने, बोतल बोला, या फिर मान के चलो मैंने कार बोल दी, तो ये सारे के सारे क्या हमारे पास, इसको नॉन लिविंग बींग्स बोल सकते हैं। या फिर सिंपल सी बात, जिसको इंसानों ने खुद बनाया है ना, जिसको इंसान खुद बनाते हैं उसे उस वहां पे हम लगाते हैं इट। ठीक है, हमारे पास इतनी सी बातें हैं। अब देखो उसके बाद अगर कभी मैं लिखा हुआ दिख जाए, सब मतलब कि स्टार्टिंग में जैसे यहाँ पे राम लिखा है ना, जैसे यहाँ पे राम लिखा हुआ है, तो अगर वहां पे मैं लिखा हुआ दिख जाए तो तुम्हें पहले आई लगाना है। हम लिखा हुआ दिख जाए तो यहाँ पे तुम्हें वी लगाना है। आप या तुम लिखा हुआ दिख जाए तो तुम्हें यू लगाना है। और अगर ये या वे लिखा हुआ दिख जाए तो उसे दे लगाना है। और आपका या तुम्हारा ऐसा कुछ दिख जाए तो उस जगह तुम्हें योर लिखना है। अब सुनो, और अगर मेरे पास कोई भी सिंगुलर, नाउन और नेम या प्लूरल, नाउन और नेम लिखा हुआ दिख जाए तो उसका नाम हमें लिख देंगे। जैसे मान लो कि स्टार्टिंग में राम लिखा हुआ था, यहाँ पे राम लिखा था हिंदी में, मैंने यहाँ पे इंग्लिश में राम लिख दिया। मेरे पास क्या है, राम लिखा था, वहां पे मैंने इंग्लिश में राम लिख दिया। दूसरा, अगर राम और मोहन दोनों लिखा होता, मैं यहाँ पे क्या सिर्फ राम लिखा था तो मैंने राम लिख दिया।
लेकिन अगर राम और मोहन दोनों लिखा होता तो मैं लिखता राम एंड मोहन, मैं उस टाइम लिखता राम एंड मोहन। तो देखो ये मैंने तुम्हें जितनी बातें बताई हैं ये सारी की सारी बात मेरी सिर्फ सब्जेक्ट के अंदर आती है। अगर तुम्हें ये सारी बात याद रहती है तो समझो तुम सब्जेक्ट को अच्छे से पहचान गए हो कि सब्जेक्ट की जगह पे स्टार्टिंग में अगर क्या लिखा हुआ आ जाए तो उस टाइम हमें क्या करना है। अभी हमारे पास देखो, अभी मैं तुम्हें जितना बताया ये सारा का सारा हमारा क्या है, बेस था। उसके बाद मैं तुम्हें नेक्स्ट बता रहा हूं मॉडल्स के बारे में, फिर फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। इसमें बहुत छोटा छोटा बताऊंगा ताकि तुम्हें ये मान लो माइंड में ज्यादा याद रहे। आज जो तुम्हें एग्जैक्ट याद रख के चलना है वो तुम्हारे पास है सब्जेक्ट के बारे में। अगर हमें सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में याद होगा तो हम समझो हिंदी से इंग्लिश में आराम से ट्रांसलेट कर लेंगे। बस इन बातों को तुम्हें ध्यान रख के चलना है। अब हम जो नेक्स्ट मूव करते हैं वो हमारे पास है मॉडल्स के बारे में बात करते हैं। मॉडल्स होते क्या हैं तो मैं तुम्हें जनरली बताऊंगा कि हाँ, मैं तुम्हें बहुत साइंटिफिक तरीके से नहीं बताऊंगा। ये मान लो बहुत ही ऐसी लैंग्वेज में नहीं बताऊंगा या फिर ऐसी भाषा में नहीं बताऊंगा कि तुम्हारे सर के ऊपर से जाए। हम पहले सिंपल हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे, इसके अलावा भी कुछ नहीं सीख रहे। तो पहले इसका एक बार तुम स्क्रीनशॉट ले लो या फिर जो भी तुम्हारे पास है वीडियो को रोक के लिख लो, जैसा अच्छा लगे। देखो अभी तक मैंने क्या किया, जो तुम्हारे पास सब्जेक्ट के बारे में था मैंने सब्जेक्ट के बारे में बता दिया कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट के बाद हम बात करते हैं मॉडल्स के बारे में कि मॉडल्स एक्चुअल में है क्या। अब समझो, देखो मैं तुमसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं, तुम्हें उस एग्जाम्पल के बेस पे समझना है। जैसे मैंने तुमसे यहां पे बोल दिया कि राम इज, या फिर मान लो मैं पहले हिंदी लिखता हूं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूंगा, राम अमीर है। मैंने क्या लिखा है इसको, मैं इसको इंग्लिश में लिखूंगा राम इज रिच, राम इज रिच। मैंने दूसरा लिखा राम अमीर था, राम अमीर था। तो राम अगर अमीर था, मैं इसके बारे में बोला हूं, मैं बोलूंगा राम वॉज रिच। मैंने बोला राम वॉज रिच। फिर मैं तीसरा बोल रहा हूं कि राम अमीर रहेगा, राम अमीर रहेगा। इसमें आएगा राम विल बी रिच। मैंने तीसरा बोला, चौथा बोला राम अमीर रह सकता है, राम अमीर रह सकता है। तो मैंने अब यहां पे इसको लिखूंगा राम में बी रिच। देखो अब तुमने इसमें एक बात ना बहुत ज्यादा कॉमन नोटिस करी होगी कि मैंने ठीक है सब जगह राम राम तो लिखा है मैंने, लेकिन यहां पे ये चेंज कर दिया, यहां पे ये चेंज कर दिया, यहां पे ये पूरा चेंज कर दिया, यहां पे ये पूरा चेंज कर दिया। लेकिन ये मैंने क्यों चेंज किया, यहां पे तो अलग अलग बातें हैं। देखो यहाँ पे जब भी हमारे पास ये मान लो कि जो मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स का एग्जैक्ट मतलब क्या है, जो हमारे पूरे के पूरे जो वर्ड जो हमारी मीनिंग है उसको पूरा चेंज करते हैं। मॉडल का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज जो पूरी मीनिंग को चेंज कर दे, एक ऐसा वर्ड जो पूरी मीनिंग का मतलब चेंज कर दे। अब जैसे मैं तुमसे बोल दूं, मैं पहले मान लो हिंदी में बोलता हूं, मैंने हिंदी में बोला कि आप अच्छे हो, तो इसका मतलब क्या है, अभी की बात कर रहा हूं, हाँ ठीक है तुम अभी अच्छे हो। मैं बोल रहा हूं कि आप बीमार थे, तो मैंने क्या बोला, मैं पुरानी बात बोल रहा हूं कि आप बीमार थे, आप बीमार थे, अब क्या आप अच्छे हो, तो मैंने ऐसा बोला। तो ये जो मेरे पास पुरानी बातें थी, मतलब कि हमें सिंपल से क्या ध्यान रखना है, मैंने बोला कि आप अच्छे थे, आप अच्छे हो। जैसे हमारे पास यहाँ पे देखो हमने क्या देखा कि लास्ट में जो मेरे पास लास्ट का यहाँ का वर्ड चेंज उसमें है, इसमें था, इसमें रहेगा, इसमें सकता है। तो देखो लास्ट का वर्ड चेंज हो रहा है तो इसमें हिंदी की मीनिंग चेंज हो गई। वैसे ही इंग्लिश के अंदर जब मेरे मॉडल्स चेंज होते हैं, जब मेरे पास ये मॉडल्स चेंज होते हैं तो मेरे जो क्या होता है, जो पूरी की पूरी इंग्लिश की मीनिंग बदल जाती है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, मॉडल्स क्या होते हैं, एक ऐसा वर्ड होता है
जिसके बेस पे हम इंग्लिश की मीनिंग को डिसाइड करते हैं। तो हम इन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम पहले नंबर पर जो पहले पढ़ने जाएंगे वो हमारे पास आ जाएगा। सबसे पहले देखो हम जो फर्स्ट नंबर पढ़ेंगे वो मेरे पास है यूज ऑफ इज एम आर। सबसे पहले हम यूज ऑफ इज एम आर पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे हम यूज ऑफ वॉज वर। तीसरे नंबर पर जो हम पढ़ेंगे यूज ऑफ विल बी एंड शैल बी। फिर चौथे नंबर पे हम जो पढ़ेंगे वो मेरे पास है यूज ऑफ ए एंड द। हम इन चीज़ों को तो पहले स्टार्टिंग की 4 क्लास में हम कवर कर लेंगे। आज मैं तुम्हें जितना भी है वो सारा बेस बता दूंगा कि भाई हमारे पास ये सारी बातें होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास क्या है कि जो अब नेक्स्ट बातें क्या है, मैं तो मॉडल्स के बारे में बता दिया। मॉडल्स क्या होता है, मॉडल्स का सिंपल सा मतलब है जिसके चेंज होने से पूरे के पूरे वर्ड की मीनिंग चेंज हो जाती है। हमें मॉडल का ध्यान रखना है। मॉडल हमारे पास एक ऐसा वर्ड हो जाता है जिसके चेंज होने पे हमारे पूरे वर्ड की मीनिंग चेंज होती है। इतना ध्यान रख के चलना है और कुछ नहीं है। उसके बाद जो मेरे पास है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ये जब मैं तुम्हें वर्ब सिखाऊंगा तब उस टाइम की बात है। देखो वैसे इसमें ना हम सिंपल सा छोटा याद रखे चलेंगे। अभी हम सीखेंगे सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। V1 का मतलब मेरे पास क्या है, मैंने यहाँ पे जो लिखा है V1। इस V1 का मतलब मेरे पास है फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। इसका मतलब क्या, अभी हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म सीखेंगे। फर्स्ट फॉर्म मैं तुम्हें बताता हूं एग्जैक्ट इसका छोटा सा मतलब बता रहा हूं। जो वर्ब है जो मैंने V1 लिखा है, मतलब कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब क्या है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का मैं छोटा सा मतलब बता दूं जो तुम्हें सिर्फ अभी के लिए याद रखना है, फॉर द टाइम के लिए याद रखना है। वो क्या है कि हम जब भी वर्ड मीनिंग जो याद करते हैं, वर्ड मीनिंग जो हम जनरली जो हमेशा याद करते हैं, उसमें जो एक हिंदी की जो इंग्लिश में मीनिंग लिखी होती है ना, वो मेरे पास होती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अभी बस इतना ध्यान रख के चलना। जैसे मैं तुमसे बोल रहा हूँ जाओ को इंग्लिश में तुम क्या बोलोगे, गो, ऐसा बोलोगे। मैं बोलूंगा कि आओ क्या बोलोगे कम। अब मैं दूसरा अगर तुमसे ऐसे बोल दूं कि अच्छा मेरे पास क्या गुड, तो ये मेरे पास ना जो बातें होती हैं पहले हम समझेंगे कि इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। देखो मैंने क्या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब क्या है, तुम्हें बस इतना ध्यान रख के चलना है। जो हम वर्ड मीनिंग याद करेंगे, जो भी वर्ड मीनिंग हम याद करेंगे उसी को हम अभी क्या बोल के चलेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्योंकि हमारे पास कोई सी भी डिक्शनरी हो, उसमें अगर देखो लीगली डिक्शनरी होगी तो उसके अंदर हमारे पास क्या है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसका यूज चलेगा जरूर। उसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट है, लास्ट में बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है। देखो ऑब्जेक्ट का मतलब मेरे पास ना हिंदी में वैसे हो जाता है उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब क्या, अब ना हम ऑब्जेक्ट का मतलब समझेंगे कि ऑब्जेक्ट का एग्जैक्टली मतलब क्या है। देखो ऑब्जेक्ट का मेरे पास मतलब हो जाता है कि हम ये जो बोल रहे हैं इसका बोलने का उद्देश्य क्या है। जैसे मान के चलो मैंने तुमसे बोला कि राम अमीर है, इसमें हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य ये बोलना है कि हम राम को अमीर बता रहे हैं। अभी राम अमीर है, हम ये बता रहे हैं। दूसरे में क्या, देखो पहले बता दिया, दूसरे में राम अमीर था। मेरा इसमें बोलने का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या ऑब्जेक्ट है मेरा, कि देखो हम जिस चीज के ऊपर बात कर रहे होते हैं वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। देखो हम किससे बात कर रहे हैं, राम की अमीरी के ऊपर बात कर रहे हैं, तो राम की अमीरी क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट। इसके सबके लास्ट में क्या लिखा हुआ है मेरे पास, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। ये सारी की सारी मेरे पास बातें हैं और कुछ नहीं है। तुम्हें इन सब चीजों को बहुत डिटेल में सीखना है। अभी मैं तुम्हें जितना बता दिया, भले ये सारी बात तुम्हें याद होनी चाहिए। तुम इसकी वीडियो देख लेना जो भी तुम्हारे पास है। देखो अगर ऐसा होता है कि तुम इसको स्किप करके देखते हो या वीडियो को तुम थोड़ा सा आगे पीछे कर देखते हो, तो ये तुम्हारी मान लो तुम्हारे इंस्टाग्राम की रील्स नहीं है या फिर तुम्हारे यूट्यूब की कोई मजेदार वीडियो नहीं है, ये तुम्हारी पढ़ाई की वीडियो है। और ये वीडियो उन्हीं के समझ में आएगी जो एग्जैक्टली पढ़ना चाहता है और किसी की नहीं आएगी। तो देखो आज हमारी पहली क्लास थी, पहली क्लास तुम्हें समझ में आनी चाहिए। तो आगे आने वाले वीडियो देखना। थैंक यू।